राधे राधे भक्तों, मैं हूँ दीपा घई और आज आप सुनेंगे भक्त विट्ठल दास जी की कथा। श्री विट्ठल दास जी मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मणों में सिरमौर हुए। आप स्वयं सर्वथा अभिमान शून्य रहते हुए दूसरों को सम्मान देती थी। वैष्णवता के प्रतीक उद्धर्व पुण्य तिलक, श्री तुलसी जी की कंठी माला आदि से आप अत्यंत प्रेम करती थी तथा सब में गुण ही गुण देखते थे एवं सबके अवगुणों पर दृष्टिपात न करके सबके गुणों को हृदय में धारण करती थी। आपने जीवन भर भक्तों की ही महिमा का जिह्वा से गान किया। आप परम सरल हृदय और संतोषी थे एवं सदा सर्वत्र परोपकार में रत रहा करते थे। आपने भगवान के उत्सव में पुत्रदान रूपी अत्यंत महान कर्म किया जो औरों के लिए असंभव है। आपकी जीवा से सदा सर्वथा हरे गोविंद जय जय गोविंद का उच्चारण होता रहता था, जिसे सुनकर सबको परमानंद प्राप्त होता था। मथुरापुरी के चतुर्वेदी ब्राह्मणों में दो ब्राह्मण भाई उदयपुर के राणा के पुरोहित थे। एक बार धन के बंटवारे को लेकर दोनों भाई आपस में लड़कर मर गए। उन्हीं में से एक के पुत्र श्री विट्ठल दास जी थे। ये बचपन से ही भगवान को हृदय में बसाए हुए थे। एक दिन सभा में राणा साहब ने कहा, पिता के मरने के बाद वह ब्राह्मण कुमार कभी भी सभा में नहीं आता है, उसे शीघ्र बुला कर लाओ। राज कर्मचारियों ने आकर श्री विट्ठल दास जी से कहा कि चलो राणा साहब तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण कर देंगे। तब उन्होंने कहा कि भगवत कृपा से मेरे सब मनोरथ पूर्ण हो गए हैं, अतः अब तो मैं एकमात्र भगवत जन को छोड़कर और कहीं जाना आना नहीं चाहता। कर्मचारियों ने इनका संदेश राजा को सुनाया। राजा ने उन्हें यह कहकर बुलवाया और प्रार्थना की कि आज रात्रि में भगवान नाम संकीर्तन पूर्वक जागरण हमारे ही यहाँ हो। श्री विट्ठल दास जी साधुओं को साथ लेकर राणा साहब के यहाँ पहुँचे। इनके प्रेम की परीक्षा करने के लिए राणा ने कुछ दुष्टों के बहकावे में आकर जागरण के लिए महल की तीसरी मंजिल की छत पर बिछौना बिछवाया। सभी लोग प्रेम पूर्वक कीर्तन तथा नृत्य करने लगे। नाचते गाते श्री विट्ठल दास जी को प्रेमावेश हो आया तो वे बेसुध होकर नृत्य करते हुए छत पर से गिरकर नीचे पृथ्वी पर आ पड़े। यह देखकर राणा का मुंह एकदम उदास हो गया। वह दुष्टों को गाली देने लगे कि इनके कहने से ही मैंने ऐसा किया और फलस्वरूप इतना महान अनर्थ हो गया। साधु लोग श्री विट्ठल दास जी को गोद में उठाकर घर ले आए। राणा जी ने अपने अपराध के प्रायश्चित तथा इनकी वृद्ध माता जी की जीविका के निमित्त इनकी माता को बहुत सा द्रव्य भेंट में दिया। 3 दिन तक इनका शरीर मूर्छित पड़ा रहा। 3 दिन बाद जब वैष्णव ने आपको जगाया तो शरीर की सुधि हुई। आप उठकर बैठ गए। भगवत कृपा से किसी अंग में चोट नहीं आई थी। मूर्छा तो प्रेम जन थी। मूर्छा दूर होने पर जब श्री विट्ठल दास जी उठे तो माता ने सब हाल कह सुनाया। उसे सुनकर इन्हें असहनीय दुख हुआ। ये रात्रि में घर से निकल पड़े। घूमते फिरते छटीकरा गांव में आकर श्री गरुण गोविंद भगवान की सेवा पूजा करने लगे और फिर वहीं रहने लगे। छटीकरा गरुण गोविंद निवास काल में एक बार इनका शरीर दुखी हो गया। इनके शारीरिक कष्ट को देखकर भगवान श्री गरुण गोविंद जी ने स्वप्न में आदेश दिया कि तुम मथुरा चले जाओ। भगवान ने 3 दिन लगातार इस प्रकार का स्वप्न देश दिया। तब ये माता और पत्नी को लेकर मथुरा चले आई, जहाँ पर इनकी जाति बिरादरी के लोग रहते थे। परंतु इन्होंने देखा तो वहाँ कुछ और ही रंग छा रहा था। हाँ, एक बड़े अवश्य ऐसा था जो सदा
साधु संग की अभिलाषा करता था। उसकी सज्जनता को देखकर ये उसी के घर रहने लगे। उन दिनों इनकी पत्नी गर्भवती थी और धन के अभाव में अत्यंत शोकमगन रहा करती थी। देवी योग से इन्हें एक दिन घर में मिट्टी खोदते समय पृथ्वी में गड़ा हुआ धन एवं श्री ठाकुर जी की एक प्रतिमा मिली। श्री विट्ठल दास जी ने खाते को बुलाकर कहा, देखो तुम्हारे घर में पृथ्वी में गड़ा हुआ यह धन और श्री ठाकुर जी की प्रतिमा मुझे मिली है, इसे ग्रहण करो। परंतु उस बड़ई ने इनके चरणों में माथा टेककर प्रणाम करके कहा, इस धन से आप ही श्री ठाकुर जी की सेवा करिए, हम तो आपके दर्शन और सत्संग से ही परम सुखी हैं। आप श्री विट्ठल दास जी सदा भगवान की सेवा पूजा में लगे रहते थे। धीरे धीरे जब आपकी भक्ति चारों ओर फैल गई तो बहुत से लोग प्रेम पूर्वक आकर आपके शिष्य बन गए। आपके यहाँ रसिक जनों तथा गुणी गायक जनों का बहुत बड़ा समाज एकत्रित होता था। एक बार ऐसे ही समाज के अवसर पर गुणी जनों ने बधाई के विविध पद गाए। सब लोग आनंद में झूम रहे थे। इस बीच वहां रूप गुण धन से जटित एक नटी आई और भगवान के सामने नृत्य गान करने लगी। जब वह विविध मूर्छनाओं के साथ कटीली ताल से सबके हृदय में प्रेम की चटपटी सी उत्पन्न करती हुई गाने लगी तो उसके कौशल पर रीझ कर श्री विट्ठल दास जी ने प्रेम से व्याकुल होकर अपने पुत्र को ही भगवान के ऊपर निछावर करके उस नटी को दे दिया। श्री विट्ठल दास जी के पुत्र का नाम श्री रंगी राय था। श्री राणा साहब की एक पुत्री उनकी शिष्या थी। जब उसने सुना कि हमारे गुरुदेव जी को उनके पिता ने निछावर में किसी नटनी को दे दिया तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने एकदम अन्न जल का परित्याग कर दिया। राणा सुता ने उस नटनी को संदेश कहलाया कि जितना धन चाहो उतना हमसे ले लो, परंतु मेरे श्री गुरुदेव जी को मुझे वापस कर दो। उस नटनी ने उत्तर में कहा कि द्रव्य की मुझे किंचित मात्र भी चाहना नहीं है। हाँ, मैं रीझ कर तो अपना तन मन तथा सर्वत्र दे सकती हूँ। तब राणा की पुत्री ने श्री विट्ठल दास जी से उन्हें समाज कराने की प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना मानकर श्री विट्ठल दास जी ने दोबारा समाज किया। उसमें राणा की पुत्री ने स्वयं भी नृत्य किया। उसके नृत्य पर रीझ कर औरों की तो बात ही क्या, स्वयं वह नटनी भी निछावर में उसे बहुत सा द्रव्य देने लगी, परंतु उसने नहीं लिया। वह नटनी श्री रंगी राय जी का सुंदर श्रृंगार करके उन्हें एक डोले में बिठाकर सभा में लाई और उन्हें श्री ठाकुर जी के द्वार पर ले जाकर निछावर करके राणा सुता को भेंट किया। जब राणा सुता ने उन्हें लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो उन्होंने कहा कि मैं तो मनमोहन श्री कृष्ण चंद्र जी को निछावर हो चुका हूँ, इसलिए तो मुझे मत लो। परंतु प्रेमार्थ उनकी शिष्या राणा सुता ने उन्हें ले ही लिया। इस प्रकार राणा की पुत्री का अभीष्ट सिद्ध तो हो गया, लेकिन दूसरे ही क्षण श्री रंगी राय जी ने अपना तन निछावर किया। ऐसे श्री रंगी राय जी को एवं उनकी निष्ठा को कोई कहाँ पा सकता है। भक्तों, इसी प्रकार भगवत भक्त कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखें। जय श्री राधे।